plenty to talk about. Like you not killing my son. आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे हाउ पावरफुल व्हाइट बियर्ड रियली वाज। तो चलिए जानते हैं। तो यार पहले तो डीमन स्लेयर फैंस के लिए एक अपडेट है कि डीमन स्लेयर का सेकंड सीजन आने वाला है, वो भी इसी साल 2021 में। और ये शायद तक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन की कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये मूवी भी कंटिन्यू थी डीमन स्लेयर के फर्स्ट सीजन की। और यार इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इसके एनिमेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट बियर्ड का रियल नेम है एडवर्ड न्यूगेट, और इसके पास्ट के बारे में ज्यादा तो बात नहीं हुई है बिफोर ही क्रिएटेड द व्हाइट बियर्ड पायरेट। और उसके पास्ट के बारे में जो थोड़ा सा पता है कि उसका कभी भी मेन टारगेट ट्रेजर नहीं था, बल्कि उसका मेन टारगेट था दैट ही वांटेड अ फैमिली। और ये भी अभी तक अननोन है कि क्या रीजन था उसका राइवली बिटवीन व्हाइट बियर्ड क्रू एंड रॉजर क्रू के बीच में। और समवॉट ग्रैंड लाइन में रॉजर ने व्हाइट बियर्ड से अलग होकर मेड इट टू रैप्टर, लेकिन ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और व्हाइट बियर्ड वन ऑफ दोस पर्सन में से था जिससे रॉजर मिला था बिफोर हिज डेथ टू से गुड बाय। और उस मीटिंग में रॉजर ने एक्सप्लेन किया था द विल ऑफ डी के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके एबिलिटीज और पावर्स के बारे में। तो व्हाइट बियर्ड को टाइटल मिला था स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसके पास अनमैचेबल फिजिकल स्ट्रेंथ थी। और वो सिर्फ एक ऐसा अकेला आदमी था इन द वर्ल्ड जो मैच कर सकता था पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को इन अ फाइट। और मरीन से जो ओनली मेंबर है जो इसके क्लोज आ सकता है इन अ फाइट, वो है लूफी के दादा और वाइस एडमिरल मंकी द गैप। तो व्हाइट बियर्ड वन ऑफ द योंकुस था 4 ऑफ द फॉर्मिडेबल पायरेट में से, जो रूल करता था 2.5 ग्रैंड लाइन को अलॉन्ग विद शैंक्स, काइडो और बिग मॉम। और वो कंसीडर्ड होता था बिगेस्ट पायरेट थ्रेट वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो व्हाइट बियर्ड की रेपुटेशन इतनी ग्रेट थी कि जब उसने सिंपली डिक्लेयर कर दिया था कि फिशमैन आइलैंड उसकी अपनी टेरिटरी है, तो वो इनफ था किसी भी पायरेट को वहां पे अटैक ना करने के लिए, जो इसको फार मोर इफेक्टिव बनाता है उस ट्रीटी से जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने साइन की थी। और तो और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है एनॉर्मस पायरेट्स फ्लीट ऑफ 1600 पायरेट्स, जो डिवाइडेड है 16 डिवीजन्स में। और हर एक डिवीजन को लीड करता है इंक्रेडिबली पावरफुल कमांडर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब व्हाइट बियर्ड एस को बचाने जाता है। तो व्हाइट बियर्ड बहुत ही पावरफुल था, इतना कि कुछ ही लोग थे जिसने इसको चैलेंज किया था, जैसे एस, क्रोकोडाइल, आयोकेजी, अकाइनो, ब्लैक बियर्ड, काइडो और लूफी। और एस व्हाइट बियर्ड क्रू ज्वाइन करने से पहले काफी बार ट्राई कर चुका है इसको अटैक करने की, लेकिन वो हर बार हार जाता था। और जब अकाइनो ने एस को मार दिया था तो व्हाइट बियर्ड ने इसको ब्रूटली इंजर्ड कर दिया था। और इसकी पावर का एक अच्छा एग्जांपल है जब शैंक्स और व्हाइट बियर्ड के वेपन एक दूसरे से क्लैश हुए थे, तो उस फोर्स की वजह से स्काई स्प्लिट हो गया था इनटू 2। और बिसाइड इस फॉर्मिडेबल पावर, ये एक इनक्रेडिबली स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी है जो मैच कर सकता है सन गोकू को। तो अब बात करते हैं इसकी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में। तो ड्यूरिंग मरीन फुट वॉर इसने कंप्लीटली ओवरपावर कर दिया था वास्ट नंबर ऑफ मरीन ऑफिसर्स और जायंट्स को। तो ये अपेयर होता है कि व्हाइट बियर्ड को सम हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो शायद तक उसकी एज और ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हो सकती है। और हमेशा वो सराउंडेड रहता था नर्सेस से जब वो बैटल ना करता हो। और वो यूज करता था ऑक्सीजन ट्यूब को एंड वाज हुक्ड अप टू द इंटरवेनस ट्यूब एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और इसके बाद भी वो साके ड्रिंक करता रहता था। लेकिन मॉर्को बताता है कि व्हाइट बियर्ड की हेल्थ और भी खराब हो गई थी ड्यूरिंग दिस वॉर, और जो उस टाइम पे वो रिफ्लेक्सेस पोजेस करता था वो उसके पास जैसे नहीं थे। और इवन विथ हिज हेल्थ इश्यूज वो कंसीडर्ड होता था वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल पायरेट। और इससे पता चलता है कि वो अपने प्राइम में कितना पावरफुल होगा। और ये इतना फिजिकली स्ट्रांग है कि इसने फिजिकल पेन को बहुत आराम से झेल लिया था और फाइट करता रहा डिस्पाइट द नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, जो इंक्लूड करता है उसकी बॉडी का कुछ पार्ट लिटरली बर्न हो गया था। और ये भी प्रूफ करता है कि ये पोजेस करता है इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्टेमिना और एंड्योरेंस को। और इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी व्हाइट बियर्ड अपने आप को कंटिन्यू फॉरवर्ड पुश करता रहा फाइट में, एंड ओनली स्टॉप जब ब्लैक बियर्ड ने उस पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया था। तो अब बात करते हैं इसके डेविल फ्रूट के बारे में। तो व्हाइट बियर्ड ने गुरा गुरा नामी फ्रूट खाया, जो एक पेरिमिशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो उसको एक क्वर्कमैन बनाता है। और ये फ्रूट कंसिडर्ड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट विद इन द पेरिमिशिया क्लास। और अकॉर्डिंग टू सन गोकू व्हाइट बियर्ड के पास पावर थी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो अपने डेविल फ्रूट की पावर से वो क्रिएट कर सकता है पावरफुल शॉक वेव्स को बाय शैटरिंग द एयर लाइक ग्लास। और फिर वो शॉक वेव रीडायरेक्ट होती है इनटू द ग्राउंड, जो अर्थक्वेक लेके आ सकती है। और अगर अंडर सी फ्लोर में गई तो सुनामी। और वो इस क्वर्क को एयर में भी क्रिएट कर सकता है रेंडरिंग एयर बॉम्ब अटैक। और वो इस शॉक वेव को यूज कर सकता है टू अटैक एनिमी। और व्हाइट बियर्ड की पावर इसको अलाउ करती है टू क्रिएट क्वर्क बबल अपने हैंड के अराउंड। और बेसेंटो जो इसके अटैक की पावर को और इंक्रीज कर देता है और मैनिपुलेट कर सकता है एयर उसके हैंड्स के अराउंड टू टिल द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। और वो बेसेंटो का यूज करके स्मैश कर सकता है एयर को, जो मैसिव एक्सप्लोजन कॉज कर सकती है। और वो शॉक की पावर को यूज कर सकता है टू ब्लॉक फिजिकल अटैक एज वेल एज नॉन फिजिकल अटैक को, जो इस फ्रूट की पावर को बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव बनाती है।
और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी फ्रूट की पावर अननोन मीन से ब्लैक बियर्ड के पास आ जाती है। तो अब बात करते हैं इसकी हाकी के बारे में। तो व्हाइट बियर्ड उन कुछ लोगों में से जिन्होंने मास्टर कर चुके हैं ऑल 3 काइंड्स ऑफ हाकी को। तो विथ हिज केम्बन शोकु हाकी वो बड़े आराम से एस के सारे अटेम्प्ट उसको मारने के लिए को डिफेंड कर लेता है इवन व्हाइल ही वाज अस्लीप। और मरीन फोर्ट के बे में जब क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक किया था तो उसने उस अटैक को भी प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन वो मूव नहीं करता क्योंकि उसको मालूम था कि लूफी उस अटैक को ब्लॉक कर देगा। लेकिन उसकी एज और खराब हेल्थ की वजह से वो स्क्वाड के बिट्रे को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। तो जो इसका कंट्रोल है ओवर बुसाशोकु हाकी वो बहुत ही अच्छा है, इतना कि वो नेग्लेक्ट कर देता है इंटेंजिबिलिटी ऑफ लॉजिका बेस्ड डेविल फ्रूट की। और पास्ट में इसने क्रोकोडाइल को भी डिफेंड किया है और एस को भी काफी बार हराया था। और जब शैंक्स और व्हाइट बियर्ड एक दूसरे से क्लैश करते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनकी वेपन की वजह से स्काई स्प्लिट हो जाता है इनटू 2। वो रिजल्ट था बुसाशोकु हाकी का। और व्हाइट बियर्ड ने बड़े आराम से अकाइनो पे सक्सेसफुल ब्लो किए थे और वहीं पर मार्को और विस्टा फेल हो गए थे विद बुसाशोकु हाकी। और जो थर्ड हाकी ये पोजेस करता है वो है हाओशोकु हाकी। हालांकि इसने कभी भी इसका यूज नहीं किया था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मरीन फोर्ट, बट वो वर्ज में था ऑफ यूजिंग दिस हाकी अगेंस्ट द सम वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।